नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले किए जा रहे अनुष्ठानों के तहत दूसरे दिन बुधवार को सरयू नदी के तट पर कलश पूजन किया गया। हम आपको बता दें कि अनुष्ठानों का सिलसिला मंगलवार को शुरू हुआ, जो बुधवार को सरयू नदी के तट पर यजमान द्वारा कलश पूजन के साथ जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, उनकी पत्नी और अन्य लोगों ने सरयू नदी तट पर कलश पूजन किया। अनिल मिश्रा ने कहा, आज सरयू तट पर कलश पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सरयू नदी के जल से भरे बर्तन उस स्थान यानी राम मंदिर परिसर पर ले जाए गए जहां समारोह से पहले के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अनिल मिश्रा अनुष्ठान के लिए यजमान हैं और उन्हें 22 जनवरी को किए जाने वाले अनुष्ठानों सहित सभी अनुष्ठानों में भाग लेना है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में सरयू के जल का बहुत महत्व है, इसलिए कलश पूजन के बाद वाराणसी के पुजारी मंदिर में अनुष्ठान करेंगे। हम आपको बता दें कि अयोध्या में इन अनुष्ठानों का संचालन 121 आचार्य कर रहे हैं और काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय और निर्देशन कर रहे हैं। अनुष्ठान के प्रधान आचार्य काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं। आइए देखते हैं अनुष्ठान के बाद आचार्यों ने क्या कहा। प्रभु राम के छोटे से छोटा काम बड़े से बड़ा काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। मैं ही नहीं, पूरा देशवासी आज इस 22 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक पूजनीय मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में जो कार्यक्रम संपन्न होगा वो वास्तव में ऐतिहासिक पल है, जिसकी प्रतीक्षा देश के सभी पूजाओं में वरुण देवताओं का बहुत महत्व है। उसी में जल में वरुण देवता का आवाहन और यही जल जो है अपना सभी पूजन में उपयोग होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये पूजा है। जल यात्रा की पूजा इसको कहा जाता है। ये किसी भी पूजा में, धार्मिक कार्य में जल का महत्ता है। इसी कारण जो है सबसे पहले हम इस सरयू नदी के जल से सारा कार्य भगवान का संपादन होगा। इसी कारण सबसे पहले यहाँ वरुण के देवता का पूजन किए हैं और इन्हीं जलों से अब भगवान का सारा कार्य संपादन होगा। 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन जी, अभी से आज से जितना भी कार्य होगा वो इसी जल से होगा। पूजा का महत्व, कोई भी हम यज्ञ आदि आरंभ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा आरंभ करते हैं, हमको सबसे पहले प्रायश्चित करने के बाद यज्ञ में कार्य करने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। शुद्ध जल की आवश्यकता इसीलिए पुण्यतम यज्ञ आदि कार्य नदी के तट के पास ही किए जाते हैं ताकि शुद्ध जल मिल सके। जहाँ नहीं मिलते वहाँ बाहर से मंगाए जाते हैं, परंतु यहाँ परम पावनतमा मोक्षदायिनी अयोध्यापुरी में सरयू नदी के तट पर पवित्र जल को इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है और वहाँ जाकर के हम इन कलशों के जल से पूरा प्राण प्रतिष्ठा विधि का संपन्न करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।